नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आज यहाँ पर त्रिभुज से संबंधित समरूप त्रिभुज के बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ। ये हमारा पार्ट 2 होगा। मैं पिछले पार्ट में कुछ चर्चाएं की थी कि इस त्रिभुज के बारे में, बेसिक जानकारी के बारे में। यहाँ पर समरूप त्रिभुज के बेसिक बताऊंगा, फिर मैं यहाँ पर क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, तो आप हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा। कैसे है? मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। तो आप भी अपना हौसला बनाए रखिएगा, मंजिल आपके करीब आती जाएगी और आपको पता भी नहीं लगेगा। इसलिए आप अपनी तैयारी को बरकरार रखिएगा। रख हौसला वो मंजर भी होगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी होगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी होगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो। देखिए यहाँ पर कई स्थितियां समरूप त्रिभुज में समरूप होने के लिए दी होती हैं। मैं पहली स्थिति की बात कर रहा हूँ। यदि मान लीजिए दो त्रिभुज आपके दिया हुआ है और क्या है, पहली त्रिभुज के जो कोण बन रहे हैं और वो अलग अलग दूसरे त्रिभुज के कोण के क्या हो, आपस में बराबर हो, तो ये क्या कहलाते हैं? समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज को तीनों कोण, दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के अलग अलग बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ पर बना रहा हूं ABC, दूसरी त्रिभुज यहाँ पर मैं रख रहा हूं DEF, ये हमारी त्रिभुज बन गई। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोण ये दिया है, यहाँ पर जैसे रख लेता हूँ अल्फा, यहाँ पर रख देता हूँ बीटा, यहाँ पर रख देता हूँ मान लीजिए थीटा रख देता हूँ। ये कोण क्या है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर भी दिया हुआ आपका, यहाँ भी दिया है आपका अल्फा, यहाँ भी दिया है आपका बीटा, यहाँ पर भी दिया है आपका थीटा। तो ये क्या है? आपस में देखने में समरूप लग रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा आपका, जैसे दिया है कोण ए, कोण अल्फा के बराबर आपका कोण क्या हो जाएगा? कोण यहाँ पर ई, मतलब कोण इसको यदि हम ए रखें, अल्फा क्या है, ए बन रहा है, तो यहाँ पर कोण ए के बराबर क्या हो जाएगा? कोण आपका ई हो जाएगा। ठीक है, इन सब के बराबर क्या है? कोण अल्फा है। सेम इसी टाइप से कोण क्या है? बी के बराबर क्या हो जाएगा आपका? कोण बी के बराबर क्या हो जाएगा? कोण एफ। इन सब का मान कितना रखा है? कोण बीटा रखा है। तो ऐसे ही आप रख सकते हैं। ये हमारी पहली स्थिति है। यदि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण जो हैं दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के अलग अलग बराबर हों, तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं? समरूप कहलाते हैं। दूसरी स्थिति क्या होती है समरूपता के लिए कि इनकी जो भुजाएं हैं, इनकी संगत भुजाएं आपस में क्या होती हैं? समानुपाती होती हैं। तो त्रिभुज की यदि तीनों भुजाएं आपस में क्या है? समानुपाती हैं, तब त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। ये हमारा बन गया त्रिभुज। यहाँ पर नाम रख देता हूं ABC, यहाँ पर रख देता हूं DEF। ये हमारा त्रिभुज बन गए। इनका कोण जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया अल्फा, यहाँ पर दिया बीटा, यहाँ पर दिया है थीटा। ऐसे यहाँ पर रख लीजिए अल्फा, बीटा और ये रख दीजिए थीटा। तो ये आपस में क्या है? इनकी जो संगत भुजाएं हैं आपस में क्या होती हैं? समानुपाती होती हैं। देखिए AB के समानुपाती आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर FD हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर AB के समानुपाती FD हो जाएगा। तो यहाँ पर रख दीजिए, जैसे देखिए AB। अब समानुपाती का मतलब अनुपात में रहते हैं। अनुपात पढ़े हैं, यदि आप नहीं पढ़े हैं तो जाके देख सकते हैं कैसे रखते हैं। तो यहाँ पर AB के अपान क्या हो जाएगा? अलग अलग क्या है कि संगत भुजाएं होती हैं, तो यहाँ रख दीजिए AB अपान क्या हो जाएगा? FD। ऐसे ही यहाँ पर रख दीजिए BC अपान क्या हो जाएगा? DE। ये सब क्या है? संगत भुजाएं हैं। तीसरी स्थिति क्या होती है समरूपता के लिए? किनकी जो माध्यिकाएं होती हैं, या फिर इनका हम ये कहें कि त्रिभुज के जो परिमाप होते हैं। परिमाप पहले बता देता हूं। देखिए इनका जो परिमाप होता है संगत भुजाओं के क्या होता है? समानुपाती होता है। परिमाप जो होता है आपका, तो क्या होता है? संगत भुजा के क्या होता है? समानुपाती होता है। जैसे यहाँ पर त्रिभुज बना देता हूँ दो छोटी छोटी। जे हमारा त्रिभुज बन गया, दूसरा त्रिभुज जे बन गया। यहाँ पर रख देता हूँ ABC, फिर यहाँ पर रख देता हूँ जैसे P, Q और R, ऐसे रख देता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या है? यहाँ पर मान लीजिए x है, ये क्या है? y है, ये क्या है? z डिग्री है।
ये भी आपस में क्या होंगे, एक्स वाई और जेड आपस में क्या होंगे, इनका जब भी परिमाप निकालेंगे तो क्या होंगे, आपस में अनुपात में होंगे। तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप क्या हो जाएगा, त्रिभुज पी क्यू आर के बराबर क्या हो जाएगा, इनकी संगत भुजाओं के क्या होगा, समानुपाती होगा। जैसे ए बी रखेंगे तो ए बी अपान क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, ए बी अपान क्या हो जाएगा, पी क्यू। ठीक है, ऐसे ही परिमाप की स्थिति में जब इनके क्या होंगे, संगत भुजाओं के बराबर होंगे तो इनका परिमाप भी क्या होगा, आपस समानुपात में रहेगा। यहाँ पर परिमाप को देख लीजिए, देखिए त्रिभुज एबीसी का जो परिमाप है किसके बराबर होगा, त्रिभुज अनुपात में होगा, त्रिभुज पी क्यू आर बटे क्या है, भुजा देखिए ए बी और पी क्यू आपस में अनुपात में है। इसी टाइप से आपका ए बी हो जाएगा कि ए सी अपान क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। और से मतलब कि इसके बराबर ही आप चाहे इतना रख दीजिए, कोई भी एक भुजा उठा के रखेंगे तो इनका क्या होता है, अनुपात में समानुपात में होते हैं, मतलब इसके बराबर होगा। यदि त्रिभुज के परिमाप दिया हो और इनकी भुजाओं का आपको दिया हो मान, तो आप इनका परिमाप आसानी से निकाल सकते हैं, किसी एक का दिया रहेगा। अथवा क्या है, दोनों को परिमाप दिया हो और एक क्या है, भुजाएं एक का ना दिया हो, तो आप निकाल सकते हैं। और देखिए क्या हो जाएगा, सी बी अपान क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर क्यू हो जाएगा। तो ये सब क्या होते हैं, परिमाप आपस में समानुपाती होते हैं। और देखिए जब माध्यिका की बात करेगा, पांचवी स्थिति में हम माध्यिका रखते हैं। माध्यिका में क्या होता है, त्रिभुज का जो मीडियन डालते हैं आप, तो आपस में मीडियन भी क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। जैसे यहाँ पर रख देता हूँ, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, इसमें से क्या होगा, इनके भी भुजाएं आपस में समरूप होंगी। जैसे देखिए ये हमारा त्रिभुज बन गया पी क्यू आर ए बी सी, देखने में तो एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए मीडियन में डाल देता हूं, जे मीडियन हो गया। यहाँ पर मीडियन रख दीजिए, जैसे यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, यहाँ पर ई, यहाँ पर एफ, ऐसे यहाँ पर रख दीजिए आर एस टी यू। तो यहाँ पर देखिए आपका एडी जो हो जाएगा, एडी अपान क्या हो जाएगा, सेम इसका हो जाएगा पीएस के बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ पर जैसे बीई दिया है तो बीई अपान क्या हो जाएगा, क्यूटी। तो आपस में क्या होते हैं, इनकी माध्यिकाएं भी क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। नेक्स्ट है जब क्षेत्रफल, क्या है, इनका जो क्षेत्रफल होता है, सामने वाली जो भी भुजाएं होती हैं उनके वर्ग क्या होता है, बराबर होता है। यदि त्रिभुज के यहाँ पर छठवां दिया है, समरूपता के लिए क्या होता है, त्रिभुज जैसे मान लीजिए दिया है ए बी सी, इनका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ठीक है। एरिया जो होता है किसी भी एक भुजा के क्या होता है, वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे यहाँ पर रख देता हूँ एडी स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, या ऊंचाई जो भी आप रखेंगे, भुजा ऊंचाई इसी से होगा। यहाँ पर एडी और पीएस में रख देता हूँ। जैसे देखिए जो दो त्रिभुज हम बना लेते हैं, ये हमारे दो त्रिभुज बन गए। यहाँ से मैं ये क्या कर रहा हूँ, एक लंब ऊंचाई खींच रहा हूँ, यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगा, ऐसे यहाँ भी ऐसे 90 बनाएगा। यहाँ पर ए बी सी डी, ऐसे यहाँ पर रख दीजिए पी क्यू आर और ये हो जाएगा एस। देखिए एडी की जो ये ऊंचाई दिया है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे पी क्यू आर का क्षेत्रफल इनके ऊंचाई के वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है, अथवा इनके भुजा के क्या होगा, वर्ग के बराबर होगा। कोई भी एक भुजा ले लीजिए, इसके वर्ग के क्या होगा, बराबर होगा। तीन चीजों का आप ध्यान रखिएगा, मैं सिर्फ यहाँ पर ऊंचाई बता रहा हूँ। यहाँ पर आप एडी स्क्वायर अपान पी एस स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर आपका ए बी का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर आप ए सी रख दीजिए, ए सी का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर हो जाएगा। तीन चीज को आप ध्यान रखिएगा। सब क्या है, किसी भी एक भुजा के वर्ग क्या होगा, बराबर होगा। सातवीं प्रॉपर्टी यहाँ पर देखिए, जब भी क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारा त्रिभुज बन गया है, त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को, किन्हीं भी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को त्रिभुज के जब भी मिलाएंगे, तो ये भुजा जो आप मिला रहे हैं, जो अन्य भुजा एक तीसरी भुजा उसके क्या होगी, समांतर होगी, ठीक है, उसी के क्या होगी, पैरेलल होगी। जैसे देखिए ए
बी सी, यहाँ पर डी और ई, तो यहाँ पर आपका बीसी के समांतर क्या हो जाएगा, आपका डीई हो जाएगा। और क्या होता है, जो ये डीई की लंबाई होती है, डीई की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, हाफ बीसी की लंबाई के बराबर होगी। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा कि जब भी क्या होगा, किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदु, जैसे हमारा ये त्रिभुज बन रहा है, तो एक भुजा ए बी है, ए बी का मध्य बिंदु यहाँ पर डी है, और यहाँ पर ए सी है, इसका मध्य बिंदु ई है, और यहाँ पर बीसी क्या है, बीसी के क्या है, एक समांतर जा रही है, ए बी रेखा क्या है, आगे ऐसे बढ़ जाएगी, ए बी रेखा ऐसे यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो क्या है, समांतर तो जा रही है, लेकिन जब इसकी लंबाई पूछेगा तो डी की लंबाई क्या होती है, बीसी की हाफ होती है। यदि मान लीजिए बीसी के यहाँ पर 10 दिया है, तो ये वाली लंबाई 5 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ठीक है, इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा। चलिए मैं यहाँ पर 8वां बता देता हूँ, जो कि मोस्ट है और इसी से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। तो देखिएगा कैसे इसी से परीक्षा में आते हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। क्या है हमारी कि किसी भी कोण की क्या है, अर्धक रेखा सम्मुख भुजा को क्या है, अपने ही अनुपात में डिवाइड करती है। जैसे मान लीजिए ये हमारा त्रिभुज बन गया, त्रिभुज का क्या है, किसी भी एंगल वाई सेक्टर चाहे किसी भी भुजा से आप खींचेंगे, तो किसी कोण के अर्धक रेखा सम्मुख भुजा को अपनी भुजाओं के अनुपात में काटती है। जैसे देखिए यहाँ पर ए बी सी, ये क्या है, ए बी भुजा, बी सी भुजा और ए सी भुजा है। यदि मान लीजिए हम यहाँ पर एंगल बाई सेक्टर, यहाँ पर जैसे मान लीजिए यदि ये से हम काटें, तो एंगल बाई सेक्टर यदि मान लीजिए 60 डिग्री का है, तो 60 डिग्री जब भी होगा तो क्या होगा, 60, यदि मान लीजिए टोटल 60 है, तो ये भी क्या होगा, 30 होगा, ये भी क्या होगा, 30 होगा। टोटल कोण क्या है, 60 डिग्री। जब भी आप क्या करेंगे, कोण अर्धक रेखा खींचेंगे, तो जो यहाँ पर आपका डी रेखा बन रही है, तो क्या होगा, इनके जो है तो भुजाओं के क्या है, सम्मुख भुजा को भी अपने ही अनुपात में डिवाइड करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर भुजा आपकी क्या दिया है, ए बी दिया है, तो ए बी अपान क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए सी हो जाएगा। क्या है, इसका अनुपात बराबर देखिए बी डी बटे क्या हो जाएगा, डी सी। क्या है, आपस में अपने ही अनुपात में उसको डिवाइड करती है, विभाजित करती है या काटती है, जैसे भी कहिए। तो किसी भी त्रिभुज का जो है आप कोण अर्धक रेखा खींचेंगे, तो सम्मुख भुजा को अपने ही भुजाओं के अनुपात में काटेगी। ये मस्ट है, 8वीं इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये 2015 के वनरक्षक के पेपर में डायरेक्ट इसी से क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये मस्ट है। क्योंकि ये जब भी आपको कोण अर्धक रेखा देगा, तो क्या है, ये वाली भुजा, जैसे यहाँ पर ए बी दिया है, ए बी अपान क्या है, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी अपान डी सी। और जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर मैं यहाँ पर बी पर से यदि खींच देता हूँ, बी से कोण अर्धक रेखा खींच देता हूँ, ए बी सी, यहाँ पर डी रख देता हूँ, तो देखिए क्या हो जाएगा, कोण बी। तो देखिए यहाँ पर ए बी हो जाएगा, ए बी अपान क्या हो जाएगा, बी सी बराबर क्या हो जाएगा आपका, सी डी अपान क्या हो जाएगा, ए डी। ये क्या है, आपस अनुपात में काटेंगी, अपने ही अनुपात में, इनको ध्यान रखिएगा। चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस रख लेता हूं। देखिए पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर के समांतर एक रेखा ए बी खींची गई है, जो पी क्यू को ए पर तथा पी आर को बी पर काटती है। यदि पी ए बराबर 3 सेंटीमीटर, ए क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, बी पी बराबर 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर बी आर का मान निकालना है। तो देखिए मैं बना देता हूँ, जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है, पी क्यू आर क्या है, एक त्रिभुज है, ये मैं बना रहा हूँ, पी क्यू आर, ये क्या है, त्रिभुज है। फिर क्या है कि क्यू आर के समांतर एक रेखा यहाँ पर ए बी खींची गई है, ए बी खींची गई है, जो पी क्यू को ए पर तथा पी आर को बिंदु बी पर काटती है। यदि पी ए बराबर आपको दिया है 3 सेंटीमीटर और ए क्यू बराबर आपको दिया है 5 सेंटीमीटर, बीपी बराबर दिया है आपको, बीपी बराबर 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पर बी आर का मान आपसे पूछ रहा है कितना होगा, इसको आपको निकालना है। तो देखिए जब भी क्या है, ये समांतर रेखा खींचेंगे तो इस ये वाली भुजा के क्या है, आपस में बराबर होगी। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ। देखिए क्या होता है, और एक मैं थेल्स प्रमेय बताया था कि जब भी क्या होता है, इन भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी ए अपान क्या हो जाएगा, ए क्यू के बराबर क्या हो जाएगा, पी बी बटे क्या हो जाएगा, बी आर। ये आपस में क्या होते हैं, अनुपात में होते हैं। जब भी ये थेल्स प्रमेय में मैंने बताया था कैसे होते हैं, तो देखिए पी ए अपान क्या हो जाएगा, ए क्यू के बराबर क्या हो जाएगा, पी बी अपान बी आर।
तो यहाँ पर मान रख दीजिए, क्या दिया है 3/5 बराबर PB कितना दिया है 6/BR क्या दिया है, नहीं दिया है तो x मान लीजिए। 3 1 कम 3, 3 दूना 6, तो x का मान कितना मिल गया 5 दूनी 10, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। बस टिक करिए और आगे बढ़िए। चलिए हम आगे देखते हैं। यदि सामने के चित्र में भुजा AB का मध्य बिंदु D तथा भुजा AC का मध्य बिंदु E है तो DE अनुपात BC होगा। देखिए यहाँ पर मैं अभी बताया था प्रमेय में कि जब भी क्या होगा, ये क्या है मध्य बिंदु है, D और E क्या है मध्य बिंदु। आपका बता रखा है कि AB का मध्य बिंदु D है तथा भुजा AC का मध्य बिंदु क्या है E है। ठीक है, तो जब भी क्या है मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो क्या होगा BC का हाफ होगा। तो मतलब जैसे आप लिखेंगे DE की लंबाई क्या होगी 1/2 BC होगी, तो आप रख दीजिए DE और BC के यहाँ पर अनुपात ही तो पूछा है, तो रख दीजिए DE अपान क्या हो जाएगा BC बराबर 1/2, क्योंकि इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में आएगा। देखिए कहाँ मिल रहा है 1/2, 1/2 मिल गया। बस टिक करिए, आगे बढ़िए। ज्यादा कुछ सोचने विचारने का नहीं है। ये मध्य बिंदु है तो यहाँ पर भी इसका भी मीडियन होगा, तो इनको मिला देंगे तो क्या है ये त्रिभुज ऐसे बन जाएगा। ठीक है, इनको आप ध्यान रखिएगा। ये भुजा आपस में सब इक्वल होंगी, बराबर होंगी, तो जितनी भुजा की लंबाई ये है उतना इनकी भी लंबाई आपस में क्या होगी सभी की बराबर होगी। ठीक है, जब भी मीडियन मध्य बिंदु से आप डालेंगे तो क्या होगी लंबाइयों को 2 बराबर भागों में विभाजित करेंगी। जैसे यहाँ पर इसका AB का मीडियन क्या है D दिया था, तो J वाली लंबाई इस लंबाई की क्या होगी बराबर होगी। ठीक है, आपस में क्या होगी बराबर होंगी। ये सब आप ध्यान रखिएगा, पिछले पार्ट में मैं बताया हूँ तो देख लीजिएगा। और यदि आप नए हैं, अच्छा लग रहा है वीडियो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लेलिस्ट में जाकर हमारे पूरे वीडियो को वॉच करिएगा। गणित के मैं बहुत सारी बना के रखा हूँ, जीके मैथ्स हो गए। तो आप कमजोर हैं तो हमारे वीडियो को जरूर देखिएगा, मैं बेसिक से बताता हूँ ताकि सबसे बनने लगे। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 25 सेंटीमीटर तथा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। यदि पहले त्रिभुज की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। देखिए मैं अभी समरूप इसी पार्ट में बताया हुआ हूँ। क्या होता है जब भी दो समरूप त्रिभुज होंगे तो इनका जो क्षेत्रफल होगा इनके ऊंचाई के वर्ग के क्या होगा बराबर होगा। जे मैं ऊंचाई बना देता हूँ, इनका क्या है क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका नाम दे देता हूँ ABCD, यहाँ पर रख देता हूँ PQRS। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा बटे क्या हो जाएगा PQR का, यहाँ पर एरिया लिख देता हूं मैं, क्षेत्रफल इसका भी एरिया क्या है, इनका जो क्षेत्रफल है क्या है ऊंचाई के वर्ग के क्या होता है बराबर होता है। AD का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा PS का स्क्वायर। तो इनका जो क्षेत्रफल दिया है कितना दिया है 25 दिया है, बटे क्या दिया है एक का 36 दिया हुआ है। फिर देखिए क्या दिया है, पहले त्रिभुज की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, पहले के यहाँ पर 5 दिया है, बटे क्या है दूसरे के क्या है आपको निकालना है, कितनी होगी ये हमें पता करना है। तो यहाँ पर देखिए 25 है, पहले का 5 का वर्ग इसको कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। देखिए क्या है 25 यहाँ है, इसका भी क्या हो गया 25 होगा 5 का वर्ग, तो आपस में क्या है कट जाएगा, तो आपका मिल जाएगा x स्क्वायर बराबर कितना मिल जाएगा 36। तो x बराबर आपको कितना मिलेगा 6 मिलेगा, क्योंकि 6 का वर्ग 36 होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर दूसरे की ऊंचाई हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR की संगत भुजा की ऊंचाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्या होता है जब भी समरूप त्रिभुज देगा तो उनकी संगत भुजाएं ऊंचाइयों का जब अनुपात देगा तो उसके क्या है अनुपातों के वर्ग के क्या होगा क्षेत्रफल बराबर होता है। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC का एरिया रख देता हूँ, बटे क्या हो जाए त्रिभुज PQR का एरिया हो जाएगा, किसके बराबर होगा तो उनकी ऊंचाई दिया है तो संगत ऊंचाई के क्या होगा बराबर होगा। ऊंचाई मतलब 8 के क्या होगा स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 11 के स्क्वायर के क्या होगा बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पर पहले का क्या दिया है, यहाँ पर PQR का क्षेत्रफल दिया है, पहले का हमें निकालना है। तो मैं रख देता हूँ त्रिभुज ABC का एरिया बटे क्या हो जाएगा PQR का दिया है कितना दिया है 121 दिया है, बराबर देखिए 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 बटे 11 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 121 आएगा, 121 से 121 कट जाएगा। यहाँ पर देखिए ABC का मिल जाएगा आपको त्रिभुज
सी का एरिया आपको मिल जाएगा, कितना मिल गया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल गया। देखिए ऑप्शन में है, बस टिक करिए 64 सेंटीमीटर को, आगे बढ़िए। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताइएगा। और यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और जो भाई बहन तैयारी करते हैं उन तक पहुंचाइएगा ताकि उनसे भी बनने लगे इस टाइप के क्वेश्चंस। और यदि ये पहला पार्ट आप नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, तो वहां से जाकर आप हमारे पूरे वीडियो को वॉच कर सकते हैं, अथवा हमारे चैनल में प्ले लिस्ट बनी है तो आप वहां से आसानी से एक ही जगह पर सभी वीडियो अवेलेबल हैं तो आप देख सकते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयों में 13:15 का अनुपात है, उनके क्षेत्रफलों में अनुपात होगा। तो यहाँ पर ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है और उनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। तो आप उनका क्या करिए, जब भी ऊंचाई का वर्ग कर देंगे तो क्या उनके क्षेत्रफल का अनुपात मिल जाता है, क्योंकि जब भी त्रिभुज आप रखते हैं तो त्रिभुज का क्या होता है, एरिया बटे दूसरे त्रिभुज का एरिया का क्या होता है, ऊंचाई का स्क्वायर होता है। यहाँ पर जैसे ऊंचाई हाइट का क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो ऐसे आपको ये पता है तो आप रख दीजिएगा, तो आपको एरिया का मिल जाएगा, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा वो आपको मिल जाएगा। देखिए क्या दिया है, तो यहाँ पर हाइट दिया आपको, कितना दिया है 13, तो पहले का हम रख देते हैं 13 बटे क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर। तो देखिए 13 का वर्ग करेंगे, 13 हम कितना हो जाएगा 169, 15 हम 225। यहाँ पर आपका पहले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात मिल गया 169 बटे 225। देखिए 169 अनुपात 225 है, बस टिक करिए और आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ओ त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है और कोण ओबीसी बराबर 35 डिग्री है तो कोण बीएसी बराबर ज्ञात कीजिए। देखिए मैं यहाँ पर बना देता हूँ। परिकेंद्र क्या होता है, लंब आर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होता है, परिकेंद्र होता है। और यहाँ पर दिया हुआ है आपका ओ क्या है, दिया है, जे मैं बना देता हूँ, यहाँ से डाल देता हूँ। ये क्या है, ओ हमारा लंब अर्धक है, लंब अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है, आपका परिकेंद्र कहलाता है। जे मैं बना दिया हूं, तो ध्यान से देखिएगा, आपको दिया है कोण बीओसी, मतलब ओ बी सी, यहाँ पर दिया है, कितना दिया है 35 डिग्री दिया है, जे 35 डिग्री का है। तो देखिएगा क्या है, यहाँ पर जे केंद्र है, केंद्र से क्या है ओबी की दूरी, ओबी बराबर क्या हो जाएगा आपस में ओसी होगा, क्योंकि ये क्या है त्रिज्याएं हैं, जे केंद्र है और केंद्र से परिध की जब भी दूरी खींचेंगे तो क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। तो यहाँ पर ओबी और ओसी आपस में बराबर है, जब जे भुजा आपस में बराबर है, इनके कोण भी आपस में बराबर होंगे, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 35 डिग्री का आएगा। तो 35 कितना हो जाएगा 70 आएगा। तो आपको बीच वाला कोण जे मिल गया, 110 डिग्री मिल गया, 110 डिग्री मिल गया। तो आपसे पूछा क्या है कि कोण बीएसी जे वाला कोण मिल गया। तो जो मैंने एक प्रमेय बताई थी आपको कि केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का क्या होता है, दोगुना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर परिध पर क्या है, कोण जो बनेगा इसका क्या होगा, हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा आपको 55 डिग्री मिलेगा, यही आपका आंसर होगा। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पर देखिए दिया है ओबी के बराबर क्या हो जाएगा ओसी, जब ये आपस में बराबर है तो कोण यहाँ पर दिया है कोण ओ बी सी इक्वल टू कितना दिया है 35 डिग्री दिया है। तो ऐसे ही आपका कोण ओ सी बी बराबर भी क्या हो जाएगा 35 डिग्री होगा। देखिए त्रिभुज ओ बी सी बराबर क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो आपको ये पता है इनको दो कोणों का योग कितना हो रहा है 70 डिग्री हो रहा है। तो एक कोण आपको मिल जाएगा, कितना मिलेगा, कोण ओ बी सी प्लस कोण ओ सी बी प्लस कोण बी ओ सी बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री आएगा। इनको जोड़ दीजिए 35 धन x बराबर 180 डिग्री। देखिए 70 प्लस x बराबर 180, तो 180 में से 70 घटाएंगे तो x बराबर आपको कितना मिल जाएगा 110 डिग्री मिल गया। जे कोण आपको मिल गया। तो आपको पता है कोण बी ओ सी, मैं यहाँ पर रख देता हूं बी ए सी रख देता हूं, सॉरी, बी ए सी बराबर क्या होता है कोण बी ओ सी का हाफ होता है, ठीक है। जब आपका ये परिध पर कोण बनेगा, केंद्र का क्या होता है आधा होता है। तो यहाँ पर रख दीजिए बी ओ सी बराबर कितना दिया 110 दिया है, तो 110 का हाफ कर दीजिए, कितना मिलेगा 55 डिग्री मिलेगा।
बस आप टिक करिए, आगे बढ़िए। तो दोस्तों वीडियो कैसा रहा, अच्छा रहा हो तो कमेंट करके बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।